Assalamualaikum and welcome to all part 1 students in RB tutorial. आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी दुआ के साथ आज हम लिक्विड एंड सॉलिड चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एफएससी पार्ट 1। चैप्टर नंबर 4 नेम हमारे पास क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड। और लिक्विड एंड सॉलिड जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था कि हमारे पास इस चैप्टर के दो क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन लिक्विड पे कंसिस्ट करता है, दूसरा सॉलिड पे। और अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो लिक्विड पोर्शन को पहले हम ब्रीफली स्टडी करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है लिक्विड एंड सॉलिड, और नीचे मेंशन कर दिया सब हेडिंग क्या है, लिक्विड्स, क्योंकि हम ये टॉपिक किस पोर्शन में से ले रहे हैं, लिक्विड पोर्शन में से। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का डिफरेंस देखा था। उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी मेंशन की थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं हमारे पास, जिसमें डाइपोल फोर्स थी, आयन डाइपोल फोर्सेस थी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, नेक्स्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बेटा आज का जो लेक्चर कंसिस्ट करता है ये किस पे बेस करता है, डाइपोल फोर्सेस पे बेस करता है। हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। दिस वन इज़ अ डाइपोल फोर्सेस एंड आई होप अब आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो डेफिनेशन है या जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल माइंड में होगी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है। ये वो फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि डाइपोल फोर्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डिफाइन मेंशन करती हूँ कि डाइपोल फोर्स क्या है। द अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन the attractive force present between the positive end, जो चीज़ माइंड में रखने वाली है वो ये है, पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। अदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ डाइपोल फोर्सेस। जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मेंशन करने वाला है वो कौन सा है, ये क्या है, डाइपोल फोर्स इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये किसके दरमियान एग्जिस्ट करती है, बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। के मीन्स एक पोलर मॉलिक्यूल का हमारे पास पॉजिटिव एंड होगा और दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव एंड होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ है कि व्हाट इज़ मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पोलर का इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर आपको डिटेल में डिफरेंस बताऊँगी पोलर और नॉन पोलर का। तो शॉर्टली यहाँ पे इंडिकेशन देते हैं कि व्हाट इज़, यहाँ साइड पे मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल। तो आपने पहले समझना है कि पोलर क्या होता है। पोलर का जो नेम है ये किससे ड्राइव हुआ है, पोल्स से। ठीक है, पोल्स मीन क्या होती हैं, साइड्स। तो क्लियर सी बात है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें क्या होंगे, पोल्स होंगे, उसमें साइड्स होंगे। अब कौन सी साइड्स होंगी, एक साइड होगी पॉजिटिव, मीन इसको पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरी साइड कौन सी होगी, पार्शियल नेगेटिव। पहला क्वेश्चन, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिनमें पोल्स होते हैं, और पोल्स कौन से, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव जो पोल्स बनते हैं उनकी रीज़न क्या होती है। तो पहले तो हमने इसका मीनिंग बता दिया। सेकेंड कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो क्रिएट होता है, दिस इज these sides are created due to the electronegativity difference between two atoms in a molecule। कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उस बेस पे इनमें क्या क्रिएट होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मेंशन करूँगी, इधर मैं यहाँ पे साइड पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि एग्जांपल हमारे पास क्या है। जस्ट सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं HCl की। ठीक है, ये हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा HCl का मॉलिक्यूल है। अब हम कहते हैं कि इनमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। हम कहते हैं कि इनमें ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन किसको मेंशन करती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम डाइपोल फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है, देखें क्लोरीन पे जो चार्ज होता है ये पार्शियल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन पे कौन सा होता है, चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। और इसी तरह जो नेक्स्ट HCl का मॉलिक्यूल होगा उसमें ये पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और सो ऑन। जो इससे आगे वाला मॉलिक्यूल है इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रही है कि एक मॉलिक्यूल, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, और इसी तरह बहुत से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड स्टेट। हम गैसीय स्टेट की अगर बात करते हैं तो देखें
ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, ये नेक्स्ट वन थर्ड पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है। एक पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करता है दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये किसको मेंशन कर रही है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है जी, डाइपोल डाइपोल फोर्स। जैसे इसके एक नेम से इंडिकेट हो रहा है कि व्हाट इज मीन बाय डाइपोल। डाई का मतलब आ जाता है टू और पोल का मतलब आ जाता है एंड्स। यहाँ पे भी डाई का मतलब क्या है, टू और पोल मीन एंड्स। कि मीन ये एक ऐसी फोर्स है जो डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती है। डाइपोल मीन कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके भी दो पोल्स हैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके भी दो पोल्स हैं। दो डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स का। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले मैंने मेंशन की डेफिनेशन, सेकंड वन आपको बताया कि पोलर मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में होता क्या है, कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें पोल्स बनते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों क्रिएट होता है। तो बेटा जरा आपने यहाँ पे गौर करना है कि अगर मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन कर दूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो क्लोरीन की कितनी है, ये है 3.2, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो हाइड्रोजन की है वो क्या है 2.2। अब हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है और हाइड्रोजन की क्या है, कम। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाई होती है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। जैसे जस्ट सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। अब क्लियर सी बात है, इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा। मैं सारे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन मेंशन नहीं करी, मैं जस्ट आपको बॉन्ड के बारे में बता रही हूँ कि इनके दरमियान HCl के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की साइड से आ गया, क्लोरीन की साइड से। अब होगा क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, जस्ट सपोज क्लोरीन की क्या है 3.2 और हाइड्रोजन की क्या है 2.2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मीन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। किस तरह से, जैसे मैं इसको इसी तरह से मेंशन करती हूँ कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर था। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ज़्यादा किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन की तरफ। और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की अपेरेंटली डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी मीन कि दोनों के दरमियान बॉन्ड मौजूद रहेगा लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो शिफ्ट किस तरफ कर जाएगा, क्लोरीन की तरफ कर जाएगा। जैसे इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये देखें बॉन्ड दरमियान में, लेकिन क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गए हुए हैं और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है या इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा है और क्लोरीन का डिस्टेंस कम है। मीन कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये ज़्यादा किस तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन पे अपेरेंटली कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर गए और इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की वजह से। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, मीन इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ये हमने बता दिया कि पोलर मॉलिक्यूल्स में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे HCl में क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है तो उस पर अपेरेंटली पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड अपनी जगह पे वैसे ही प्रेजेंट रहता है, जस्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर वो एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है और एक तरफ क्या होता है, कम शिफ्ट कर जाता है। तो ये हमने मेंशन कर दिया डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की किस तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। साथ में हमने एग्जांपल दे दी HCl मॉलिक्यूल की कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो दरमियान में वीकर फोर्स है ये किसको मेंशन करिए, दिस वन इज अ डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक या फिर हम फीचर्स भी कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के, मींस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला पॉइंट तो बेटा ये है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो पाई जाती हैं ये किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, जो कि परमानेंट डाइपोल होते हैं। परमानेंट डाइपोल मीन परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल्स। परमानेंट डाइपोल मीन कि वो एक्चुअल में क्या होते हैं, पोलर होते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो फोर्स एग्जिस्ट करती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जिस्ट बिटवीन परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं
के प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल के ये जो फोर्सेस होती हैं ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं पाई जाएगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स होती हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब हम कह सकते हैं इज अप्रॉक्सीमेटली इफेक्टिव 1% इफेक्टिव 1% इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड के मीन कि हम अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में इसकी इफेक्टिविटी कितनी होती है, इसकी इफेक्टिविटी होती है 1% के मीन अगर हम स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो वो 99% आएगा और इसकी इफेक्टिविटी क्या आ जाएगी, 1% आ जाएगी। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम ये मेंशन करते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, मतलब मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। अब आपके माइंड में फ़ौरन से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय द थर्मोडायनामिक पैरामीटर। तो बेटा थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर इफेक्टिव होते हैं, जैसे जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन है। जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर सी बात है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मीन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, हाई होते जाएंगे। इसके अलावा हम लास्ट में मेंशन करते हैं, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को। तो फर्स्ट वन आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मींस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मीन दो मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो आ जाता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस तरह से, तो बेटा आपने ये समझना है, देखें मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, मीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है, फोर्सेस क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। जितना मॉलिक्यूल आपस में क्लोज होंगे, ठीक है जी, जितना क्लोज होंगे उतनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे उतनी अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो मीन डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हैं तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं तो फोर्सेस क्या है, वीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है जिसमें हमने स्टडी किया डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे हमने डिस्कस किया पोलर मॉलिक्यूल को। सेकेंड वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, एंड लास्ट वन वो कौन से फैक्टर हैं जो कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।